इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई मेंस के पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू क्या कह रहा है? ये सॉलिड स्फीयर है जिसका यूनिफॉर्म डेंसिटी है और रेडियस आर है। वो रोटेट कर रहा है इनिशियली कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से अबाउट द डायमीटर। तो जैसे मान के चलो एक सॉलिड स्फीयर है, ये इसके रोटेशन कर रहा है, ठीक है, कितने से? इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा 1। इसका मास m है और रेडियस कितनी है r, जो इसके डायमीटर के अलोंग क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग द रोटेशन इट स्टार्ट लूजिंग मास एट यूनिफॉर्म रेट। इसे कुछ समय बाद क्या करता है? ये अपना मास लूज़ करता है बट नो चेंज इट्स शेप, लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं होती, मतलब जैसी शेप है वैसी की वैसी रहती है। अब क्या हुआ? द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर व्हेन इट्स रेडियस बिकम r/2। अब हमें इस वाले की जो कि इसका मास घट गया है तो रेडियस भी r/2 हो गई, तो इस पर जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2, उसकी वैल्यू निकालनी है कि वो कितनी हो जाएगी ओमेगा 1 से। तो अब क्या हुआ? जैसे मान के चलो कि यहाँ पर रेडियस तो r/2 हो गई, अब मास में क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखो डेंसिटी बराबर क्या होती है? मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी, मास अपॉन में वॉल्यूम होती है। अब यूनिफॉर्म डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है, तो मास प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के, और वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r³। तो मास जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम की और रेडियस की पावर क्यूब के। अब अगर रेडियस जो है वो r/2 से कम हुई है तो मास कितने से कम हो जाएगा? m/8 से, जो कि आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 का हम कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr² ओमेगा 1, और से कितना हो जाएगा? मास m/8 हो जाएगा, और रेडियस r/2 है तो r²/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा 2। तो इस तरह से ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा 1 से 32 टाइम्स आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 32। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।